हेलो एंड वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे ड्राई आइज या आंखों के सूखेपन के बारे में। भगवान ने हमारी आंखों को बहुत ही खूबसूरती से बनाया है ताकि हम इस खूबसूरत दुनिया को देख सकें, और इनके प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ मैकेनिज्म भी बनाया है, जिससे सबसे जरूरी है हमारी आंखों का फ्रंट सरफेस मॉइस्ट रहना, गीला रहना। इसके लिए भगवान ने टीयर फिल्म्स बनाया है जो हमारी आंखों को कवर करके रखती है। ये टीयर फिल्म्स आती कहाँ से है? ये टीयर फिल्म्स हमारे ऊपर और साइड से हड्डियों के नीचे एक लैक्रिमल ग्लैंड होती है जो पानी को जमा करके रखती है, और वो धीरे धीरे पानी को आंखों पे रिलीज करती है। और इस पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने का, पानी को फैलाने का काम हमारी पलकें करती है। और ये पानी, ये टीयर फिल्म्स वातावरण में इवेपोरेट ना हो जाए, भाप ना बन जाए, उसके लिए एक ऑयल की लेयर हमारे टीयर फिल्म्स पे बनती है। ये ऑयल की लेयर, ये ऑयल हमारे पलकों के नीचे एक मियोबियन ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड से डिस्ट्रीब्यूट होती है और हमारी टीयर फिल्म्स के ऊपर एक परत बनाती है। बेसिकली इन्हीं तीन मैकेनिज्म हम जन्म से लेकर ओल्ड एज तक हमारे आंखों के टीयर फिल्म्स को हेल्दी बनाने में मदद करती है, एक हेल्दी वे में डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करती है। अब अगर इन प्रोसेस में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, तो इस कंडीशन को हम ड्राई आइज कहते हैं। ड्राई आइज हमारे आंखों में बहुत सारे इफेक्ट क्रिएट करते हैं, परेशान हो जाते हैं, कई बार विजन भी धुंधला हो जाता है, रोशनी भी कम हो जाती है। आगे हम बात करेंगे कि ड्राई आइज में क्या क्या प्रॉब्लम होता है और इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है। और तो अभी हमने समझा कि ड्राई आइज होता कैसे है। हमारी जो आंखों की नमी की परत होती है उसमें कोई डिस्फंक्शन हो जाता है, उसके वजह से ड्राई आइज होती है। अब हम बात करते हैं कि ड्राई आई किन किन कारणों से हो सकती है। तो इसके मेनली दो कारण होते हैं। पहला कारण है कि हमारी लैक्रिमल ग्लैंड जो है वो, उसमें आंसू कम बन गए हैं, तो उसके वजह से ड्राई आइज हो सकता है। दूसरा है कि आंसू तो बन रहा है लेकिन वो जल्दी इवेपोरेट हो जा रहा है, भाप बदल जा रहा है, तो उसके इन दो कारणों की वजह से ड्राई आइज हो सकता है। तो आंख में आंसू क्यों कम बन गए? तो सबसे पहले कि ओल्ड एज, बढ़ती उम्र के साथ आंखों में आंसू कम बनता है। जब बॉडी में पानी ही कम होता है तो आंखों में भी आंसू कम बनता है। अगर आप कोई एलर्जी या डिप्रेशन की मेडिसिन लंबे समय तक ले रहे हैं तो उसके वजह से भी आंखों में आंसू कम बनती है और ड्राई आइज क्रिएट होता है। अगर आप कोई बीमारी से सफर कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज, थायराइड या रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इन बीमारियों से अगर आप सफर कर रहे हैं तो उसके वजह से भी आंखों में आंसू कम बनता है और ड्राई आइज क्रिएट होता है। अब हम बात करते हैं दूसरा और सबसे मेन कारण कि आंखों में आंसू तो बनता है लेकिन वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है। तो इसके क्या कारण हैं? तो अभी हम लोगों ने समझा था कि हमारे आंखों में एक ऑयल की ग्लैंड होती है जो हमारे टीयर फिल्म्स के ऊपर एक लेयर बनाती है। अगर उस ऑयल ग्लैंड यानी मियोबियन ग्लैंड में कोई डिसफंक्शन आ जाए तो उसके वजह से भी आंसू जो है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, भाप बन जाता है, और उसके वजह से ड्राई आइज क्रिएट होता है। इसका कारण है कि आप अगर कोई हॉट, डस्टी या ड्राई एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, या एसी या पंखे के नीचे हमेशा रह रहे हैं, तो उसके वजह से भी ड्राई आइज क्रिएट होता है। और तीसरा और सबसे मेन कारण जो अभी सबसे ज़्यादा कॉमन है, कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। अगर आप लंबे समय तक कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन पे आप लगभग दिन में 8 से 10 घंटे तक का यूज़ करते हैं, तो उसके वजह से भी ड्राई आइज क्रिएट होता है। हम जानेंगे ड्राई आइज के लक्षणों के बारे में, कैसे आप समझेंगे कि आपको ड्राई आई हो सकता है। आंखों में लाली होना, आंखों में फॉरेन बॉडी, चुभन या इरिटेशन होना, आंखों में खुजली होना, आंखें
बर्निंग या जलन होना आंखों में और धुंधला दिखाई देना। शुरुआत में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही माइल्ड होता है, लेकिन आप इसे इग्नोर करोगे, डॉक्टर से नहीं दिखाओगे, कोई ट्रीटमेंट नहीं लोगे तो ये प्रॉब्लम बहुत ही सीवियर होता जाता है। और अब हम बात करेंगे ड्राई आइज के ट्रीटमेंट के बारे में। हमने जो भी लक्षण आपसे डिस्कस करा ड्राई आइज का, अगर उसमें से कोई भी लक्षण आप में है या आप ड्राई आइज से सफर कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको आंखों के डॉक्टर से मिलनी चाहिए। आंखों के डॉक्टर ही आपको पता कर पाएंगे कि ड्राई आइज है या नहीं है, और है तो किस तरह का ड्राई आइज है। तो उसके लिए कुछ बेसिक टेस्ट होगी, सरमस या स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, कुछ ब्लड टेस्ट होगा और उससे पता करेंगे कि ड्राई आइज किस तरह की है। वैसे तो ड्राई आइज का ट्रीटमेंट लुब्रिकेंट आई ड्रॉप, जेल या ऑइंटमेंट ही होता है, लेकिन अगर आपकी ड्राई आइज आंसू कम बनने की वजह से है, लैक्रिमल ग्लैंड से आंसू कम बन गई है, उसके वजह से है, तो उसके लिए उसके कॉज को ट्रीट करेंगे, पता करेंगे कि वो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से है, रेमेटॉइड आर्थराइटिस की वजह से है या फिर डायबिटीज की वजह से है। अगर इन सब कोई कारण है तो फिजिशियन डॉक्टर के पास रेफर करके इसका ट्रीटमेंट करेंगे। ट्रीटमेंट के बाद काफ़ी हद तक ये प्रॉब्लम दूर हो जाता है या ठीक हो जाता है। अगर आपकी ड्राई आइज इवापोरेटिव ड्राई आइज है, इवापोरेट हो जाता है आपकी टीयर्स या भाप में बदल जाती है, तो उसके लिए आपको हॉट फॉर्मेशन करनी है, गर्म कपड़े को आंखों के ऊपर मसाज करनी, गर्म कपड़े को आंखों के ऊपर रखनी है 2 से 4 मिनट तक। उसके बाद फिर अपनी उंगली से आंखों को मसाज करनी है, ऐसे ऊपर से नीचे की ओर मसाज करनी है। ध्यान रखना है कि आपको आंखों को दबानी नहीं है, बस ऊपर से इस उंगली से धीरे धीरे मसाज करनी है, फिर नीचे से भी ऐसे, नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे मसाज करनी है। हाँ, अगर आपको कंप्यूटर विजन सिंड्रोम है या फिर आपका कंप्यूटर वर्क बहुत ज़्यादा है और उसके वजह से आपको ड्राई आइज है, उसके साथ साथ वैसे कंडीशन में ड्राई आइज के साथ साथ सर में दर्द, आंखों में पेन और इरिटेशन वाली सिम्टम भी आती रहती है। अगर वैसे कंडीशन है तो उसमें आपको कोशिश करना है कि जो भी अननेसेसरी वर्क कंप्यूटर पे आप कर रहे हैं, मोबाइल पे टाइम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसको कम करें। उसके बाद 20-20-20 का रूल्स अपनाएं। 20-20 रूल्स में होता क्या है कि हर 20 मिनट पे 20 सेकंड को आंख को बंद करना है और 20 फीट की दूरी पे देखना है। काफी हद तक आपको ड्राई आइज से निजात मिलेगा। सो थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं एक अगले ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।